जब तक सत्ता की मास्टर चाबी, अंबेडकर जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा आह्वान। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी बाबा साहेब को नमन किया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों से पार्टी से जुड़ने की भावुक अपील की। उन्होंने चुनावों में भी पार्टी के साथ बहुजन समाज के खड़ा होने की अपील की। मनुवादियों को विदेशी करार देते हुए बसपा प्रमुख ने बहुजन समाज को सत्ता की मास्टर चाबी अपने कब्जे में लेने की बात कही। मायावती ने अंबेडकर जयंती के मौके पर कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए समाज के वंचित तबकों को अधिकार तो दिलवाए, लेकिन राजनीतिक सत्ता को असली हथियार नहीं बनाया गया। बीएसपी ही पहली ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलते हुए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर मनुवादी पार्टी को चुनौती दी। उन्होंने कहा, जब तक सत्ता की मास्टर चाबी बहुजन समाज के हाथ में नहीं होगी, तब तक उनके जीवन स्तर में सार्थक सुधार नहीं होगा। बसपा प्रमुख ने बहुजन समाज को रैली तौर पर पार्टी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़कर ही बाबा साहेब के विचार को उच्चतर स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। बहुजन समाज को शासन की शक्ति मिले और उनका जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए संघर्ष की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए विदेशियों की मनुवादी पार्टियों की साजिशों को विफल करना जरूरी है। मायावती ने कहा कि बीएसपी भी पहली पार्टी है जिसने बाबा साहेब के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त की, मनुवादी पार्टियों को पराजित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने गरीब एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक हालत के सुधार और सम्मानजनक जीवन के लिए उन्हें संविधान सम्मत अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष किया। बसपा प्रमुख ने कहा कि बाबा साहेब की जिम्मेदारी एवं संघर्ष की गाथा किसी से छिपी नहीं है। दुख की बात यह है कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने वाली पार्टी ने सत्ता की मास्टर चाबी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर यह सवाल उठता है कि जब राजनीतिक ताकत नहीं होगी तो संविधान की शक्ति का प्रयोग भी कैसे होगा।